केसी त्यागी साहब, ये इतना बड़ा धमाका, राजनीतिक धमाका हुआ है, किसी को अंदाजा भी नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। ऐसा क्या हुआ? मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हो गए नीतीश कुमार। सलाह आपने दी थी क्या? संदीप जी, ये सीधे नहीं, बहुत टेढ़े सवाल आपने किए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा किए हैं। एक तो मैं अपने पुराने मित्र, साथी, कॉमरेड को 50 साल पुराने रिश्तों को याद करता हूँ। एक संकोची लेकिन स्वाभिमानी, विचारों पे दृढ़ और प्रखरता के लिए प्रसिद्ध नीतीश कुमार पर आज चर्चा हो रही है। एक चीज़, 2-3 चीज़ें आपने उनके लिए कही हैं। बहुत ज़्यादा, चूँकि बड़ा पैनल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नीतीश कुमार कैसा है? 2004 में रामविलास जी की पार्टी के साथी बैठे हुए हैं। इनके 28 एमएलए थे, सरकार बन नहीं रही थी, एमएलए दुविधा में थे। जॉर्ज के घर पे मीटिंग हो रही थी जिसमें नीतीश जी थे, ललन जी थे, मेहता शरद जी थे, दिग्विजय सिंह थे। एक नेता कहते हैं कि भाई थोड़ी धन की व्यवस्था करा दीजिए, एमएलए आने को तैयार है। नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं कि इस सब के बाद अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं इस पद के लिए दावेदार नहीं हूँ। 2010 में मोदी जी, जो अपने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कलकत्ता के एक पूंजीपति को लेकर के चुनाव में मदद करने के लिए आते हैं। नीतीश जी को एक पास लेके जाते हैं, छोटी मोटी रकम नहीं, 50 लाख रुपए हैं। नीतीश जी कह रहे हैं हमें क्यों दे रहे हो? स्कूटर से लेकर के पर्चे पोस्टर से लेकर के जहाज तक सब तो अरुण जेटली ने अरेंज किए हैं। पैसे देने हैं, जाकर उनको दीजिए। जो आपने जिक्र किया, ऐसी ईमानदारी वर्तमान राजनीतिक दौर में कहीं देखने को नहीं मिलती। नहीं, इसमें मैं एक मिनट केसी त्यागी साहब, इसमें एक इंटरप्शन मैं करना चाहूंगा। जो मैंने शुरू में कहा भी, आर्थिक मामलों में, पैसे के लेन देन में पक्के ईमानदार थे, पर नैतिक ईमानदारी की बात नहीं कर सकते। नीतीश कुमार वो लालू के साथ भी जा सकते थे और बीजेपी के साथ भी कदम ताल कर सकते थे। पलटू राम की संज्ञा से इसीलिए नवाजा गया, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें इतनी प्यारी थी, वो किसी भी हद तक जा सकते थे। आज वो कुर्सी छोड़ने को तैयार कैसे हुए, क्यों हुए? क्या यही है असली सवाल आज का? उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ। लोहिया, जेपी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर की जो धारा थी गैर कांग्रेसवाद की, हम और नीतीश जी उससे निकले हैं। उसमें बीजेपी का साथ है और हम और आरजेडी, ध्यान कीजिएगा, 25, 30, 40 साल तक कभी लोकदल में, कभी जनता पार्टी में, कभी जनता दल में, कभी सोशलिस्ट पार्टी में साथ रहे। इसलिए हम आरजेडी के साथ जाते हैं, वो दल बदल नहीं है, ना वो पलटू रामपन है। 67 से कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद के चलते हम डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई बार गैर कांग्रेसी सरकार बना चुके। बीजेपी के साथ जाते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक प्रयोग बिहार में किया है, जो लोग बिलख रहे हैं, जो व्यथित हैं, जो दुखी हैं, ऐसा नेता सदियों में कहीं कोई पैदा होता है। और नीतीश कुमार, आपके विश्लेषण के बड़े हिस्से से मैं सहमत हूँ। नीतीश कुमार एक फिनोमिना है। नीतीश कुमार रोज़ पैदा नहीं होते, इसलिए ना तो इनकम टैक्स के डर से गए हैं, ना फेरा के डर से गए हैं, ना तो क्यों गए हैं? मैंने सवाल बड़ा सोच समझकर बनाया। आज नीतीश युग फिनिश, नीतीश के युग का अंत कर दिया गया है। वो आकर क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, राज्यसभा में आएंगे? 1 मिनट केसी त्यागी साहब, आप भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा में आकर वो क्या करेंगे? केंद्रीय राजनीति में क्या भूमिका निभाएंगे? वो रेल मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि मंत्री रह चुके हैं पहले, 27 साल पहले, 26 साल पहले, और 20 साल के मुख्यमंत्री। तो क्या गृह मंत्री बनाने वाली है बीजेपी उन्हें? रक्षा मंत्री बनाएगी, उप प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या करने आ रहे हैं वो केंद्र में? नीतीश कुमार जी के बारे में जो आपने पहले कहा है, मैं उस पर कहना चाहता हूं, वो किसी के दबाव में नहीं होते हैं। और आपने जो कहा 2014 में 2 सीटें मिली थी जेडीयू को,
अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं आभाहीन होकर के मैं राजनीति नहीं करूंगा। देश के दूसरे मुख्यमंत्री का नाम तो बताओ। ऐसा हारे तो यहाँ से लेकर के ऐसा बंगाल व्यक्ति की आप खाड़ी लगातार तक, जब कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहे हैं, वो पद छोड़ने को तैयार क्यों हो गया? ये कह देना कि मैं इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, 3 सदनों का रह लिया, विधान परिषद का, विधानसभा का और लोकसभा का, अब मैं राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाह रहा हूं। गले उतरती है क्या ये बात? कहलवाया जा रहा है ये तो साफ नीतीश कुमार से। मैं संदीप जी आपके विश्लेषण से एक चीज निकालता हूं कि नीतीश जी ने अब पद क्यों छोड़ा। एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 के 10 बार वो बीजेपी की मदद से रहे हैं ज्यादातर टाइम। एक कभी भी छोड़ के 2010 को कभी भी बीजेपी से हमारा संख्या नंबर ज्यादा नहीं था। अगर 9 बार बीजेपी ने हमें ये मौका दिया है, अगर एक बार हम उनको दे देते हैं तो ये कौन सा तो ये 105 दिन पहले कर लेते ना। ये आज ये यकायक दुनिया में बम फट रहे हैं, राजनीतिक धमाका कर दिया गया। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 105 दिन अभी तक तो बता रही थी ना बीजेपी। आप लोग भी, हम ये सवाल मैं आपसे पूछता था, आप कहते थे नहीं नहीं ये एकनाथ शिंदे वाली बात देख लीजिए, बन गए ना मुख्यमंत्री 25 से 30, फिर से नीतीश। तो ये 105 दिन बाद क्या हो गया केसी त्यागी साहब? एकनाथ शिंदे वाले में थोड़ा संशोधन कर लीजिए। एकनाथ शिंदे फडणवीस के नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। नीतीश कुमार ने अपनी नैतिकता नहीं खोई और नीतीश फिनिश जब तक ईमानदारी, चरित्र, बराबरी की आखिरी पायदान पे लड़े आदमी की जिंदगी की बहबूदी के लिए लड़ाई रहेगी, नीतीश युग खत्म नहीं होगा। नीतीश चलिए मैं ये मान लेता हूं कि नीतीश नहीं फिनिश, जेडीयू फिनिश। आपका क्या जनाधार रह जाएगा? आपके कार्यकर्ता किस मुंह से आपके कार्यकर्ता किस मुंह से अपने इलाके में जाएंगे? वो तो कह रहे हैं संजय झा और ये ललन सिंह ये विभीषण है, इन्होंने पार्टी बेच दी, बंधक बनवा दी, अगवा करवा दी। बीजेपी ने अगवा कर लिया पार्टी को। मेरे शब्द नहीं है। संदीप जी, जब तक किसानों की बदहाली है, जब तक समाज का आखिरी आदमी, पिछड़ा, दलित, महादलित, ये तमाम लोगों की सत्ता में जाने की भूख बरकरार है, जब तक असमानता समाप्त होने के कगार पर नहीं होगी, तब तक नीतीश कुमार और नीतीश कुमार फिनोमेना रहेगा। जनता दल उसी विरासत की पार्टी है। ये कोई पॉलिटिकल 2020 के चुनाव में भी अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं केसी त्यागी साहब आप बताइएगा, हनुमान के रूप में छोड़ दिया था आपकी तथाकथित राजनीतिक लंका। मैं कह रहा हूं, कोई यहां पर मैं कोई संदेश नहीं दे रहा हूं। चिराग पासवान को उतार दिया था ना, 43 सीटों पर आप सीमित हुए, उसमें चिराग पासवान की भूमिका थी। किसने खड़ा किया? बीजेपी ने। इस बार बीजेपी ने तो बिल्कुल ही पार्टी को फिनिश करने का कर दिया है तैयारी। क्या ये खट्टे मीठे अनुभव हमारी जिंदगी के 50 साल के खट्टे मीठे और अनुभव जो इस धारा के नेता है, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, उन एक मिनट लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। जो हमारी इस विचारधारा के संवाहक नेता थे, सबने ये अपमान झेले। चौधरी चरण सिंह के सबसे ज्यादा एमपी मुरारजी भाई ने हटा दिया। कर्पूरी ठाकुर 77 में बने, जब आरक्षण लागू किया उनको हटा दिया। तो ये जो उतार चढ़ाव है राजनीति के, इसको मैं उतार चढ़ाव नहीं है, इनमें एक निरंतरता भी है। और आप जैसे तजुर्बेकार आज बैठे हुए हैं मेरे पैनल पर, तो आप तो अप्रिशिएट करेंगे भी। आपके तो पुराने मित्र हैं, रहे थे, अब तो है नहीं, प्रकाश सिंह बादल। उनकी पार्टी का क्या हुआ? बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, आज पार्टी कहां है? आईएनएलडी ओम प्रकाश चौटाला आपके व्यक्तिगत मित्र थे, आप उनके हर कार्यक्रम में, रैली में जाते थे। आईएनएलडी कहां है? शिवसेना सबसे पुरानी एलाय बीजेपी की, क्या हुआ? दो फाड़ हो गई। अब जेडीयू का नंबर आ गया। मैं और बहुत उदाहरण दे सकता हूं। मैं समता के आंदोलन के बारे में कहना चाहता हूं, जब तक गरीब गुरबा लोगों की बेरोजगारी, बेबसी, लाचारी समाप्त नहीं होगी, तब तक ना नीतीश फिनोमिना मरेगा, ना जनता दल की धारा मरेगी। ना जनता दल की धारा मरेगी। पर आप तो ये कह रहे हैं समता की भूख है। एक सेकेंड, प्रोफेसर सुबोध मेहता आपके नेता कह रहे हैं अगवा कर लिया।
मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। शब्दों का चयन सोच समझकर कर रहे थे आपके नेता। कोई नीतीश पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि सहानुभूति जताते दिखाई दिए। तो जेडीयू अगर बिखराव होता है, पहले से ही उसकी तैयारी करने लगे। ये डूबते को तिनके का सहारा मिल गया क्या? 25 पर तो अटक ही गए थे। 2 सीटें और कम होती, नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं मिलता तेजस्वी यादव को। देखिए संदीप जी, अभी माननीय त्यागी साहब ने जो बातें कही बहुत सम्मानित हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, एक्सपीरियंस हैं, लेकिन कुछ बातें इन्होंने जो कही वो कारपेट से निकालनी चाहिए थे उनकी, लेकिन वो नहीं निकाले। और समाजवादी मूल्यों से लबरेज हैं त्यागी जी, मैं समझ सकता हूँ उनकी व्यवस्था, तो उन पे मैं उतना नहीं कहूँगा। लेकिन जो आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत ही तार्किक है। ऐसा इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा और लगातार आगाह कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन पुष्मित्रों को थॉट प्रोसेस से चलती है भारतीय जनता पार्टी, सम्राट अशोक की धरती है पाटलिपुत्रा पटना, ठीक इसी प्रकार से उनके आर्मी जनरल पुष्मित्र ने बिहद्दत मौर्य की हत्या करके मौर्य वंश को खत्म किया था। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक जो है हत्या जो है पुष्मित्र के लोगों ने किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए आपकी निगाहें अब जेडीयू पर है, क्योंकि विचारधारा में एक समानता है। तो जेडीयू के कार्यकर्ता, उनके वर्कर के बेस पर अब आपकी निगाहें हैं। सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, इधर घुमा फिरा के बात ही नहीं होती। देखिए सीधा जवाब इसका यह है कि राष्ट्रीय जनता दल संवाद और संघर्ष में विश्वास करती है। गांधी, लोहिया और कपूरी और जगदेव के मूल्यों पे चलने वाली हमारी पार्टी है। जयप्रकाश नारायण के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन वहीं अगर आप नीतीश कुमार जी को देखिएगा, गांधी की बात करते रह गए पर गांधी के मूल्यों से कोसों दूर रहे। कपूरी को गाली देते रह गए, लेकिन कपूरी साहब के साथ उनके मूल्यों के साथ दिखना वो भी चाहते हैं। जयप्रकाश और लोहिया को तो उन्होंने त्याग ही दिया है। जितना त्याग ये भी कह रहे हैं ना तेजस्वी यादव, हमारे साथ होते नीतीश कुमार तो ये कभी ऐसा ना होता उनके साथ। मतलब आप कह रहे हैं धोखा दे दिया है। इसे आप पदोन्नति क्यों नहीं मानते? नीतीश कुमार का निर्णय है, अगर वो राज्यसभा में बैठना चाह रहे हैं, इसमें आप षड्यंत्र या साजिश क्यों देखते हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसके चाल चलित्र और चलन में है। कंधे पे पहले बैठ कर आते हैं और फिर गला दबा देते हैं, चाहे वो मुफ्ती बहन हो कश्मीर में, या फिर आप जयललिता हो, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे बादल साहब हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे पवार साहब हो, या फिर जो है बिजू पटनायक साहब हो, और अब नीतीश कुमार। ये मौका देख रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल का संख्या जैसे ही कमेगा विधानसभा में, उनको गला दबा देना है। ये मौका आ गया और लगातार 2020 में 43 विधायक थे तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री इन्हें बनने दिया। ये आपसी गठबंधन में उनका तालमेल है, उसमें आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ। या अब दिक्कत यह है कि अब बीजेपी फुल फॉर्म में आ जाएगी तो और बीजेपी वो आपको खा जाएगी। कहां जेडीयू कहां फिनिश होगी? कहीं आप ही ना फिनिश हो जाएं। देखिए संदीप भाई, मैं कह रहा हूं ना, जो आप बात कर रहे हैं, हम वो 47 पे थे तो हम 80 पे थे। वही मैं कह रहा हूं कि वो राष्ट्रीय जनता दल को नीचे कर संसाधनों को उपयोग करके दुरुपयोग कर हमें 25 पे लाया, और जब 25 पे आ गया उनका रास्ता साफ हो गया। नीतीश कुमार जी का गला दबा देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।